राधा जी और मिट्टी के लड्डू। आखिर क्यों बनाए थे मिट्टी के लड्डू राधा जी ने? चलो जानते हैं, एक दिव्य कथा के द्वारा। एक मधुर ऐसी दिव्य कथा जिसने सबका मन मोह लिया। बरसाना की वह सुनहरी सुबह, जब सूरज की किरणें बरसाना में सुनहरी धूप खिली हुई थी। सूरज की किरणें राधा रानी के घर के आंगन में धीरे धीरे उतरकर उनके चरणों में प्रणाम कर रही थी। बाहर मोर नृत्य कर रहे थे और सखियां गीत गा रही थी। वातावरण एक मधुरमय संगीत से भरा हुआ था। उस समय नंदगांव से श्री कृष्ण और उनके गोपी बंधु खेलते खेलते बरसाना की ओर आ गए। कृष्ण ने सोचा, क्यों ना आज राधा जी से मिला जाए। यही सोचकर उन्होंने अपने बंधुओं से कहा, चलो आज राधा जी से मिलने चलते हैं। बहुत दिन हो गए, उनसे कोई छेड़खानी भी नहीं की। आज छेड़छाड़ भी होगी और खाने में कुछ स्वादिष्ट भी मिलेगा। कृष्ण जी ने अपने श्याम रूप में बांसुरी हाथ में लिए राधा के घर के आंगन में पहुँचे। राधा रानी सखियों के साथ फूल चुन रही थी और कृष्ण को देखते ही सभी सखियां मुस्कुराने लगी। राधा ने कहा, क्यों मुस्कुरा रही हो? तभी एक सखी ने कहा, देखो पीछे कौन आया है। जैसे ही राधा ने देखा और कृष्ण को देखकर बोली, श्याम आज बिन बताए कैसे आ गए? कृष्ण ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, राधे मुझे बहुत भूख लग रही थी, सोचा तुम्हारे हाथ का कुछ खाया जाए। सखियां हंसते हुए बोली, पर राधे लड्डू तो हम बना दें, पर घर में तो आटा, घी और चीनी है नहीं। तभी राधा ने कुछ क्षण के लिए सोचा, फिर शांत मुस्कान के साथ बोली, जब मेरा श्याम भूखा है तो क्या घी चीनी की कमी हमें रोक देगी? प्रेम हो तो सब कुछ बनाया जा सकता है। यह कहकर राधा रानी बाहर बगीचे की ओर गई। वहां उन्होंने थोड़ी सी साफ मिट्टी उठाई, उसे अपने नीलकमल हाथों से गूंथना शुरू किया और छोटे छोटे गोल गोल मिट्टी के लड्डू बनाने लगी। ये सब देखकर सखियां आश्चर्य होकर देख रही थी। राधा के हाथों की मिट्टी में मानो दिव्य सुगंध फैल रही थी। कृष्ण यह सब देखकर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने हंसते हुए कहा, हे राधे, यह कैसी रसोई है? यह तो मिट्टी है। राधा ने मधुर स्वर में उत्तर दिया, श्याम, प्रेम से बनाई वस्तु में भी अमृत होता है। भोग में वस्तु नहीं, भाव देखा जाता है। और यही सुनकर कृष्ण जी मुस्कुराने लगे। राधा ने लड्डू कृष्ण के थाल में परोस दिए। कृष्ण ने जैसे ही एक लड्डू को हाथ में उठाया, वह क्षण भर में ही सोने जैसे चमकने लगा, यानी कि मीठे स्वादिष्ट लड्डू में बदल गया। यही सब देखकर सभी सखियां आश्चर्य से भर उठी और बोली, राधे यह कैसी माया? कृष्ण ने प्रेम से राधा की ओर देखा और कहा, राधिका, तुम्हारे प्रेम को पाकर इस संसार की हर वस्तु दिव्य हो जाती है। तुम्हारा दिया हुआ यह मिट्टी का लड्डू मेरे लिए स्वर्गीय प्रसाद है। राधा जी मुस्कुरा दी। उनकी उस मुस्कान में सौंदर्य, सरलता और संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ था।
कृष्ण ने प्रेम से वे लड्डू खाए और बरसाना मानो उस दिन स्वर्ग बन गया। वातावरण में घंटियों की ध्वनि गूंज उठी, पक्षी गान करने लगे और चारों ओर एक सुगंध फैल गई। उसी दिन से यह कथा प्रसिद्ध हो गई। और हाँ, आज भी बरसाना की मिट्टी में वही सुगंध और मिठास पाई जाती है। जब राधा प्रेम से कुछ बनाती हैं तो मिट्टी भी अमृत में बदल जाती है, क्योंकि भगवान के लिए भक्ति का भाव ही सर्वोच्च भोग है। यही थी हमारी प्रिय और दिव्य कथा, राधा जी के मिट्टी के लड्डू, जिससे उन्होंने कृष्ण जी और उनके बंधुओं का दिल मोह लिया था।